दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि कार्तिक अम, कार्तिक मंच पर आता है। करण ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह करण को बचा ले। पैडी करण का ईश्वर को याद करने पर मजाक उड़ाती है, लेकिन करण उसे मना कर देता है कि वह उसका मजाक ना उड़ाए। बरखा करण से कहती है कि वह कार्तिक पर भरोसा करे। लक्ष्मी देखती है कि करण ने गायक को जैकेट नहीं दी, इसलिए वह खुद उसे देने जाती है। कार्तिक गा नहीं पाता और भीड़ में हंगामा देखकर करण उसे मंच से नीचे भेज देता है। स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। लक्ष्मी को एक गार्ड से पता चलता है कि गायक मंच इसलिए छोड़कर चला गया क्योंकि वह परफॉर्म नहीं कर पाया, और वह जैकेट में अपने बोर रखकर कार्तिक को भेज देती है, यह सोचकर कि वह पहली बार किसी की मदद कर रही है। मैंने अपने बोल कभी किसी के साथ शेयर नहीं करे क्योंकि वे सिर्फ कार्तिक के थे, लेकिन इस बार मैं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि गायक को मंच पर अपमानित होना पड़ा। निराश होकर कार्तिक गार्ड से कोट ले लेता है, लेकिन यह कहते हुए कि उसे फेंक देता है कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसे जेब में एक पर्ची दिखाई देती है और पूरे बोल पढ़कर खुश हो जाता है, और वह मंच पर वापस आता है और गाना शुरू करता है। करण हैरान हो जाता है। सभी लोग परफॉर्मेंस का आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। कार्तिक गाना गाता है, इस बात से अनजान कि वह लक्ष्मी ने लिखा है। लक्ष्मी उसकी आवाज़ पहचान जाती है और समझ जाती कार्तिक ही इसे गा रहा है, और सपने में कंच मंच पर जाती है और कार्तिक से मिलती है। फिर अचानक वह सपने से बाहर आ जाती है और कार्तिक के पिछले मैसेज को याद करती है कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जबकि कार्तिक की परफॉर्मेंस का सभी लोग आनंद ले रहे होते हैं। गाने के बाद कार्तिक चौकीदार से पूछता है कि उसकी जैकेट और लिरिक्स पेपर किसने दिया। चौकीदार कहता है कि वह बस उस तरफ गई है। कार्तिक उस तरफ दौड़ता है और यह सोचता है कि उसका सामान वापस पाने के लिए उसने उसकी बहुत मदद करी है। वह बरखा को देखता है और मान लेता है कि उसने ही उसे लेटर और ये सब भेजा था, और वह उसे धन्यवाद देता। बरखा और लक्ष्मी को पास में देखकर समझ जाती कि असल में लक्ष्मी ने इसे लिखा था। हालांकि गाने का क्रेडिट वह खुद ले लेती है। कार्तिक कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपना नाम वापस मिला है। बरखा जवाब देती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और यह हमारे नए सफ़र की शुरुआत है। वह उसे लक्ष्मी से मिलने से रोकती है और उसके प्रशंसकों से उसे मिलवाने ले जाती है। करण कार्तिक की तारीफ करता है और उसे आज का सितारा कहता है। कार्तिक, करण और बरखा उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। बरखा कार्तिक को अपने परिवार से मिलवाती है। दादी उसकी तारीफ करती है। बरखा की माँ को अपनी बेटी का कार्तिक के प्रति लगाव नजर आता है और वह बरखा को एक तरफ ले जाती है और कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि तुम कार्तिक को पसंद करती हो, तुम्हें इसे अपना बनाना होगा। इस बीच लक्ष्मी वॉशरूम के बेसिन पर अपना चेहरा धो रही होती है। वॉश मशीन पर अपना चेहरा धो रही थी। श्वेता उसे बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह डॉक्टर के पास जाना ही सलाह देती है, लेकिन लक्ष्मी जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, और उन्हें अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है कि वे कल्याणी को देखने दौड़ती है, जो अपने प्रदर्शन का अभ्यास करते हुए गिर गई है। कल्याणी लक्ष्मी से कहती है कि बरखा मुझे मार डालेगी, अगला परफॉर्मेंस मेरा है। जब एंकर कल्याणी के एक्ट की घोषणा करते हैं तो श्वेता पूछती है क्या किसी को डांस स्टेप्स आते हैं। कल्याणी लक्ष्मी से विनती करती है कि तुमने मुझे स्टेप सिखाए थे, इसलिए कृपा करके मेरी जगह परफॉर्म करो वरना बरखा मुझे निकाल देगी। श्वेता लक्ष्मी से भी ऐसा करने का आग्रह करती है। लक्ष्मी चाहती है सोचकर कि शायद कार्तिक उसे पहचान लेगा, और वह कहती है बरखा नहीं चाहती कि मैं परफॉर्म करूं। श्वेता जोर देकर कहती है कि तुमने मास्क पहना है तो कोई बात नहीं, उसकी मदद करो। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या लक्ष्मी घूंघट में परफॉर्म करेगी और क्या कार्तिक उसको पहचान लेगा और कार्तिक और लक्ष्मी एक दूसरे से मिल पाएंगे। हालांकि इनके बीच में अब बरखा भी आ गई और बरखा भी कार्तिक को पसंद करती है। अब आगे के एपिसोड में देखिए कि क्या इस सीरियल में क्या दिलचस्प होगा, क्योंकि लक्ष्मी के साथ करण को और कार्तिक के साथ बरखा की इन्होंने नई जोड़ी बनाने का सोचा है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।